कैसे पहाड़ों में छुप छुप के बैठे हैं हमारे महादेव। सोचते होंगे ना भोला हूँ, नीचे बैठ जाऊँगा तो हर कोई आके कुछ ना कुछ मांगता रहेगा। अब यहाँ पे छुप के बैठे हैं, जो ढूंढता हुआ आ जाएगा वो कुछ ना कुछ पा जाएगा। 2022 में प्रथम केदारनाथ यात्रा करने के बाद आज हम जा रहे थे पंच केदार में द्वितीय केदार श्री मध्य महेश्वर महादेव की यात्रा पर, जहां भगवान शिव की नाभि अर्थात मध्य भाग की पूजा होती है। जितना हम इन यात्राओं पर बढ़ रहे हैं उतना ही शिव को जानने की आतुरता भी बढ़ती जा रही है। कौन है शिव? शिव वह चेतना है जहाँ से सब कुछ आरंभ होता है, जहाँ सबका पोषण होता है तो सब कुछ विलीन भी उन्हीं में हो जाता है। हम भी शिव से बाहर नहीं हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि ही शिव में विद्यमान है। हमारा मन, शरीर सब केवल शिव तत्व से ही तो बना है। इसीलिए तो शिव को विश्व स्वरूप कहते हैं, जिसका अर्थ है सारी सृष्टि उन्हीं का स्वरूप है। शिव का ना कोई आदि है तो ना कोई अंत, वो तो समस्त जगत की सीमा है। ये सृष्टि भी तो विपरीत मूल्यों का संगम ही है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही गुण मौजूद हैं। ब्रह्मांड में अग्नि है तो जल भी है, बुराई है तो अच्छाई भी। शिव सभी विपरीत मूल्यों का संगम ही तो हैं। इसीलिए तो शिव को रुद्र भी कहते हैं तो साथ ही भोलेनाथ भी। जहाँ उन्हें सुंदरेश कहते हैं तो उन्हें अघोर भी कहते हैं। एक प्रार्थना में शिव को उग्र कहा गया है तो उसी पंक्ति में उनको करुणावतार भी। मध्य महेश्वर यात्रा आरंभ होती है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ऊखीमठ जनपद के एक छोटे से गांव रांसी से, जो इस यात्रा का बेस विलेज है। के टेरिस पे खड़ा हूँ। यहाँ से जो नज़ारे दिख रहे हैं बाय गॉड, ये नीचे हमारा कॉटेज है, सामने वो कैंटीन है। वो सामने जो दिख रहा है वो मध्य महेश्वर महादेव का ट्रैक है। मॉर्निंग में हमें वहीं से जाना है। रूम सही मिल गया ना? रूम एकदम बढ़िया है। 1000 में 4 लोगों के लिए 1000 में बहुत बढ़िया है। और अभी गद्दे आ रहे हैं 2, उसके बाद आराम से कंफर्ट होकर सोएंगे। उसके बाद हम और सुबह 6 बजे निकल जाना भाई। सुबह 6 बजे की प्लानिंग हमारी निकलने की मध्य महेश्वर। अपने टाइम से दर्शन करेंगे। हाँ, और सुनने में आया स्नोफॉल हुई है 2-3 दिन पहले। आज भी हुई है। आज भी हुई है? हाँ, ऊपर बढ़िया ट्रेल वो है। और सामने हमारा होम स्टे। बारिश स्टार्ट हो गई है। फिलहाल हम कैंटीन में खड़े हैं। पहाड़ों की बारिश और साथ में गर्मा गर्म चाय। उत्तराखंड से मास्टर शेफ हमारे भैया, आपका नाम क्या है आपका? संजय पवार। संजय पवार? अरे वाह जी, पवार यार, हम भी पवार ही हैं। अरे वाह, जम जाएंगे यार। तो मैगी एकदम पवार वाली बनेगी। टीरी से पवार के यहाँ। टीरी से कहाँ? ये इस गांव में। टीरी में कौन सा गाँव? अभी गांव को तो हमें पता नहीं। अच्छा, आप शिफ्ट हो गए मतलब? बहुत साल पहले टाइम से। पहले जब वो टीरी में राजा थे तो उस समय वो क्या बोलते हैं, वो एक कहानी है उसमें। तो आप लोग भाग भाग के इधर, हमारे पता नहीं कौन सी पीढ़ी आ गई होगी, हमें अच्छा, पता अच्छा, नहीं। तो वो गए कि हम टीरी से हैं। पवार
तो फिर मैगी एकदम जोरदार पवारों वाली मैगी। फिर आप हमारे गांव से निकले होंगे फिर तो पवार ज्यादा हमारे गांव में ही है, पता नहीं कहाँ है। आप ये बताओ मैगी में नमक मिर्चा कैसे चलता है? मीडियम। हाँ सब मीडियम। मीडियम से भी थोड़ा कम तो अलग से नहीं डालो, ठीक उसी का मसाला। हाँ उसी का नहीं अलग से भी डालो, अलग से थोड़ा डाल दो। फिर वो हलवा मैगी मेकिंग इन प्रोसेस। और ओंकार जी क्या हालचाल है? ओंकार पीछे छुप के बैठे हैं। ये है ट्रैक गुरु, इनका चैनल है ट्रैक गुरु, ओंकार ट्रैकिंग। ओंकार ट्रैकिंग। ये अपने आप में एक ट्रैक है, ज्वलनशील क्या कहते हैं फ्लेमेबल आइटम है हमारे, आग लगा दे सब जगह। हाँ तो फिर भाई लोग कैसी है मैगी? पहाड़ी स्वाद के साथ, बढ़िया पहाड़ी टेस्ट और जबरदस्त, मजा आ गया। और ऐसी ठंड में मैगी मिल जाए तो क्या ही बात है। कैसे बनी मैगी भैया? बढ़िया एकदम भैया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रांची। सुबह के 6 बजे। अभी पीछे सामने वहाँ पे सनराइज होने वाला है। सामने सारे स्नो कैप माउंटेन्स पीछे, स्नो साफ दिखाई दे रही है यहाँ से। हम शाम को जब रांची पहुँचे कल शाम को, तो तूफान आया था यहाँ पे, तो सारी रात लाइट नहीं आई, इसलिए गीज़र वगैरह कुछ चल नहीं रहा था। सोचा तो ये था कि सुबह गरम गरम पानी से नहा के 2 दिन की ट्रैवलिंग की भी सारी थकान उतर जाएगी और फ्रेश होके आगे जाएंगे। बट गर्म पानी तो मिला नहीं, तो मैं तो सुबह 4 बजे उठ के ठंडे पानी में डुबकी लगा के निकल आया। बट एक बार सारी थकान पूरी गायब है। वो सामने ट्रैक है, उसी ट्रैक से हमें मध्यमेश्वर महादेव के लिए निकलते हैं थोड़ी देर में। फाइनली हम निकल चुके हैं मध्यमेश्वर यात्रा के लिए। ये सामने रांची गांव है। गांव से 1-1.5 किलोमीटर तक तो ये मोटरेबल ट्रैक जाता है, उसके बाद पैदल ट्रैक है। बट हम पैदल ही जा रहे हैं। यात्रा स्टार्ट होते ही प्रकृति के अद्भुत नज़ारे दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। हिमालय की हसीन वादियों के बीच कॉनिफेरस ट्रीज से घिरा हुआ ये मध्यमेश्वर ट्रैक एक अलग ही सुकून और शांति का एहसास कराता है। वो हमारे भाई लोग आगे आगे। इस ट्रैक की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें केदारनाथ जैसी भीड़ भाड़ नहीं है। यहाँ ना तो पालकी चलती है, ना ही घोड़े ज़्यादा चलते हैं, इसलिए शांति है। वो सामने जो दिखाई दे रहा है वो रांची विलेज है। हम वहाँ से इतनी दूर आ चुके हैं। रांची से करीब 1-1.5 किलोमीटर पे है अगतौली धार, जहाँ तक ये मोटरेबल रोड है। किसी को अगर गाड़ी से जाना है तो वहाँ तक जा सकता है। वहाँ से आगे पैदल ट्रैक है। अगतौली धार से गोंडार 5 किलोमीटर है, जहाँ सिर्फ नीचे उतरना है और गोंडार से आगे फिर चढ़ाई शुरू होती है। वो सामने रांची विलेज, ये नीचे जो घाटी में दिख रही है वो मध्यमेश्वर गंगा है, जो मध्यमेश्वर की तरफ से आती है। पूरे ट्रैक में ये साथ साथ ही चलेंगे हमारे। वो सामने अगतौली धार। सनराइज़ हो चुका है। सनराइज़ तो वैसे पहले ही हो गया था, बट मतलब सन अब पहाड़ों से ऊपर आके क्लियर दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। ये अगतौली धार हम पहुंच चुके हैं। पीछे देख। अगतौली धार लास्ट मोटरेबल एरिया है जहाँ तक आप कार या बाइक से आ सकते हो। इससे आगे सारा पैदल रास्ता है।
हर हर महादेव। जयकारा शेरावाली दा। जय माता दी। चारों तरफ हरे भरे पेड़ और नीचे से आती कलकल करती मधुगंगा की आवाज़। और सामने स्नो कैप्ड माउंटेन्स। टोलीधार से 5 किलोमीटर गुंडार तक सिर्फ नीचे उतरना ही उतरना है। पूरे रास्ते में इस तरह के झरने दिखाई देते हैं और नीचे कलकल करती मधुगंगा। ये यहाँ पे एक वुडन ब्रिज बना हुआ था क्रॉसिंग के लिए। जैसे जैसे हम गुंडार की तरफ नीचे जा रहे हैं, ये पीछे से आती हुई मधुगंगा के और भी पास में पहुंचते जा रहे हैं। आगे गुंडार से आगे सारा ट्रैक मध्य महेश्वर गंगा के साथ साथ ही चलेगा। चारों तरफ घने जंगल हैं। गुंडार गांव शायद 1.5-2 किलोमीटर रह गया है और यहाँ पे खूबसूरत सा एक झरना। अगदोली धार से 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद आता है एक खूबसूरत सा झरना और उस पर बना हुआ एक पक्का पुल। स्थानीय भाषा में इस झरने को भीमसी गदेरा कहा जाता है। ये मध्य महेश्वर की ओर से आती हुई मधुगंगा। थोड़ी देर पहले काफ़ी ऊपर से दिखाई दे रही थी, अब हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं गुंडार की तरफ। ट्रैक में ऐसे जगह जगह लोकल लोगों की गाय वगैरह चरती हुई दिख जाती हैं, काफ़ी क्यूट हैं। इस एरिया को देवीधार बोलते हैं। देवीधार से हमारे ग्रुप में एक और मेंबर ऐड हुआ जिसने गुंडार गांव तक पहुंचने में हमें पूरी कंपनी दी। गुंडार पहुंचते पहुंचते हमें 12 बज गए थे। गुंडार इस यात्रा में पड़ने वाला सबसे बड़ा गांव है जो मधुगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ काफ़ी होम स्टेज हैं जिनमें 500 से 1000 रुपये तक में रूम मिल जाता है। बहुत से लोग जो एक दिन में सारी यात्रा नहीं कर पाते वो यहाँ गुंडार में या आगे पंतोली में एक दिन का पड़ाव बनाते हैं। जिस होम स्टे में आप रुकोगे वही 150 से 200 रुपये में आपको खाना भी बनाकर खिला देते हैं। जी पंजाब से। अच्छा, यहाँ पे वैसे बंगाली लोग ज़्यादा आते होंगे। बंगाली ज़्यादा। हाँ, बंगाली काफ़ी आते हैं ना। ऐसा क्यों भाई, बंगाली क्यों? इतना नहीं, ये एक्चुअली ऐसा हुआ ना पहले। हाँ, कि कोई कलकत्ता से कोई उमा प्रसाद मुखर्जी थे। उमा प्रसाद मुखर्जी। हाँ, अब वो यात्रा में आए। हाँ, पंच केदारों की। हाँ, अब वो यात्रा में तो उन्होंने वहाँ प्रचार कर दिया, इसके बारे में किताबें लिखी। अच्छा, पंच केदारों के बारे में। अच्छा। हाँ, तो वहाँ प्रचार पहले हो गया था, अन्य जगह कम हुआ बाद में। तो वहाँ से मतलब स्टार्टिंग हुई, इसलिए बंगाली लोग काफ़ी दिखते हैं यहाँ पे ट्रैक में। बंगाली को बहुत पहले पता हो गया था कि वहाँ एक बात मानो। अब बाकी रुद्रप्रयाग वालों को भी पता नहीं था कि मधमेश्वर कहाँ हुआ या तुंगनाथ कहाँ हुआ, एक बात है। अच्छा। हाँ, अब बंगाली को बहुत पहले पता हो गया था, उन्होंने इसके बारे में किताब लिख दी थी ना, पंचकेदारों के बारे में। क्या नाम बताया आपने उनका?
उमा प्रसाद मुखर्जी। अच्छा, उमा प्रसाद मुखर्जी। हाँ, ये सुना हुआ लग रहा है वैसे नाम। हाँ हाँ। तो गाय भैंस भी रखी हुई है आपने? एक छोटी गाय है, बस कौन करेगा, हम दोनों लोगों को यहीं पर टाइम नहीं है। यहाँ पे एक छोटी छोटी सी गायें होती हैं, उनका कुछ अलग नाम होता है क्या? ना ना, नाम क्या, गाय छोटी है और काटी गाय है। वो इतनी छोटी छोटी सी होती हैं जो। काटी गाय वो। अब मुकेश हमारा छोटा है तो उसका नाम बोलेगा। सुबह से इतना चलकर भूख भी काफ़ी लग चुकी थी। सो गुंडार पहुंचकर हमने सबसे पहले तो रमेश अंकल के पास गर्मा गर्म आलू के परांठे खाए चाय के साथ। काफ़ी इधर उधर की बातें हुई अंकल और आंटी के साथ। जब हम रांसी से गुंडार की तरफ जाते हैं तो गुंडार में पहला घर इन्हीं का है, कैलाश होम स्टे। शक्कर कम नहीं, डालना ही नहीं। एक काम करो, बिना बना दो, फिर 2 डाल लेना बाद में, 2 छान लो, फिर बाद में 2 में थोड़ा डालना कम, क्योंकि पहाड़ों में बहुत मीठा रखते हैं। जब हम आगे यात्रा के लिए निकलने लगे तो अंकल आंटी ने बड़े प्यार से हमें अपने बाग से 2 माल्टा दिए। माल्टा देखने में मौसमी जैसा ही लगता है ना। पता नहीं यार, हमारे यहाँ तो माल्टा इसको नहीं, हमारे यहाँ तो माल्टा उसको बोलते जो बड़ा सा होता है, इतना बड़ा होता है हमारे यहाँ माल्टा। इसको तो हम मौसमी कहते हैं। माल्टे हमारे यहाँ इतने बड़े हैं, इतना बड़ा जो होता है ये माल्टा ही है, पर इसको तो मौसमी कहते हैं। छोटा है ना, नंबर लास्ट में। हाँ हाँ, वो होता है माल्टा, वो बड़ा होता है भाई। वापसी में अंकल के पास ही एक रात रुकने और उनके बाग से मीठे करेले की सब्जी हमारे लिए बनाकर रखने का वादा लेकर हम चल पड़े अपनी आगे की यात्रा के लिए। गुंडार गांव से निकलते ही मधुगंगा की घाटी बिल्कुल साफ दिखाई देने लगती है। और आगे सीधी खड़ी चढ़ाई। थोड़ा आगे चलते ही दिखाई देने लगता है मार्कंडेयी और मधुगंगा नदी का संगम। मार्कंडेयी नदी आती है चौखंबा पर्वत के ग्लेशियर्स से निकलकर और मधुगंगा आती है मध्य महेश्वर से आगे नंदीकुंड के ग्लेशियर्स से निकलकर। संगम के बाद दोनों मधुगंगा के रूप में आगे चलकर ऊखीमठ के पास केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी में ही समाहित हो जाती हैं। मार्कंडेयी नदी पर बना ये पुल ही गुंडार को बंतोली और आगे मध्य महेश्वर से जोड़ने वाला एकमात्र कनेक्शन है। इस बार अगस्त में मॉनसून में भारी बारिश और बाढ़ के कारण ये पुल टूट गया था, जिसके बाद ये वुडन ब्रिज बनाया गया है। संगम क्रॉस करते ही आता है बंतोली गांव। यहाँ भी रुकने के लिए काफ़ी होम स्टेज हैं। साइड वाली पॉकेट में गुंडार के सामने वाली पहाड़ियाँ क्रॉस करते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं मध्य महेश्वर घाटी के बर्फ़ से ढके पहाड़ों के।
कैसा रहा? बहुत अच्छा था और डिफिकल्ट ट्रैक है, पर ऊपर पहुंचने के बाद ना दुख कितना दर्द पी रहा है ना, सब सारी थकान दूर। हाँ। चलो, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हमारा आ गए। गीत गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल। ओंकार भी हमसे आगे चल रहा था कि ये रुकेंगे जब मैं रुकूंगा आगे। बंतोली से आगे आता है खडरा। यहाँ पर भी रुकने के लिए कुछ होम स्टे मिल जाते हैं अगर आप काफ़ी थक चुके हैं और आगे नहीं जा सकते तो। सांस पूरी फूल रही है, खड़ी चढ़ाई है सीधी। आगे के 7 किलोमीटर बचे हैं पर वो सारी खड़ी चढ़ाई। सामने बर्फ से ढकी चोटियाँ। खड्डरा से आगे एक एरिया आया जहाँ बहुत सारी गिरगिट जैसी दिखने वाली पहाड़ी छिपकलियाँ धूप का मजा ले रही थी। ये सामने कलकल कर बहती हुई मधुगंगा नदी और वो मध्य महेश्वर की खड़ी चढ़ाई। एक अलग ही शांति और सुकून है इस ट्रैक के वातावरण में, जो केदारनाथ के ट्रैक में भीड़ के कारण महसूस नहीं हो पाता। जहाँ बैठ जाओ वहीं ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं कि नज़र न हटे। क्या नज़ारे हैं, पता बहुत खड़ी चढ़ाई है, सांस फुला देने वाली। वो सामने दूर ट्रैक दिख रहा, कहीं पे भी फ्लैट या स्लोप तो है ही नहीं। गुंडार से आगे स्टार्टिंग से एंड तक सारी खड़ी चढ़ाई है। ये हमारा एक घोड़ा फिलहाल सुस्ता रहा है। ये लोगों का फैलाया हुआ कचरा किसी ट्रैक को भी नहीं छोड़ा। हम इतना ऊपर आ चुके हैं, वो दूर नीचे सारा ट्रैक दिखाई दे रहा है। अभी आगे भी वो खड़ी चढ़ाई है सारी। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम रुकेंगे ना हम, चाहे ये दुनिया बदलती रहे। 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर।
ये घोड़े का नीचे रांची से कितना लेते हैं? रांची से भैया ऐसे पड़ता है, ऐसे 4-5 हज़ार रुपये। 4-5 हज़ार, 4 हज़ार मान के चलो। और यहाँ से 2500 रुपये, मतलब आधा। मुसाफिर हैं यारों, ना घर है ना ठिकाना, हमें चलते जाना है, बस चलते जाना। कैसे पहाड़ों में छुप छुप के बैठे हैं हमारे महादेव। सोचते होंगे ना भोला हूँ, नीचे बैठ जाऊँगा तो हर कोई आके कुछ ना कुछ मांगता रहेगा। अब यहाँ पे छुप के बैठे हैं, जो ढूंढता हुआ आ जाएगा वो कुछ ना कुछ पा जाएगा। बैटरी खत्म होने वाली है भाई, सिग्नल आ गया है 8% का। कुछ ऐसा दिखाई देता है ऊपर से ट्रैक। अब हम पहुंच गए कून चट्टी एरिया में। ये आखिरी पड़ाव है, यहाँ से मंदिर 3 किलोमीटर है। काफ़ी देर सीधी खड़ी चढ़ाई के बाद मध्य महेश्वर मंदिर ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर रह गया है। यहाँ से अब लास्ट पड़ाव कून चट्टी है, जो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर के आसपास है। बट अब ये 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो थोड़ा जंगल वाला रास्ता है, तो थोड़ा चलने में इजी रहेगा। जय भोलेनाथ। कून चट्टी में चाय वगैरह पीने के बाद हम फिर से निकल चुके हैं मंदिर के लिए। कोशिश तो ये है कि 6 बजे तक आरती के टाइम तक पहुंच पाएँ। 3 किलोमीटर बचा है, शाम के 5 बज चुके हैं। हम 8 बजे रांची से निकले थे। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, काफ़ी टफ है। यहाँ से मंदिर अराउंड 2 किलोमीटर रह गया है और ये सारा जंगल में से होके जा रहा है रास्ता अब। और ये भैया जो हमारे से आगे चल रहे हैं, भैया आपका नाम क्या है वैसे? अनुजाना। ये 7 बार मध्य महेश्वर जा चुके हैं।
ये इनके सर हैं और ये इनके साथ के स्टूडेंट्स। पूरा अंधेरा हो चुका है, 6:15 बजे हैं। मंदिर यहाँ से 500-700 मीटर और रह गया है, बस पहुँचने ही वाले हैं। 6:30 बजे हैं और फाइनली मंदिर दिखाई देना शुरू हो गया है। आरती चल रही है। जय भोलेनाथ। हमें मंदिर के बिल्कुल सामने ही 1500 रुपये में रूम मिल गया था 4 लोगों के लिए। भाई मैं सारे हमारे पहाड़ी दोस्त हैं, तो सबसे पहले वो वही ठीक है ढूंढते वो कहाँ है, दारू वाला कहाँ पे है। नहीं परंतु मैंने उसको देख लिया था, मैंने बोला नहीं। मैं एक बार गया अंदर तो मैंने पूरा चक्कर लगाया, वहाँ देखा कि क्या क्या आइटम है, क्या है यहाँ। मैंने कहा इतना तो खा भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, खाना कहाँ से है। तो एक थोड़ा अपने छोटा 2-4 आइटम सेलेक्ट कर लो कि ये खाएंगे, इसके साथ ये है। तो मैंने रात को जब हम पहुँचे तो आरती चल रही थी। भोलेनाथ के दर्शन किए और उसके बाद कपाट बंद हो गए और फिर हम आ गए अपने रूम में। अगले दिन सुबह बूढ़ा मध्य महेश्वर के दर्शन करके आने के बाद मंदिर के पीछे सरस्वती कुंड में स्नान किया और फिर बड़े आराम से और विधि विधान से भोग आरती के दर्शन किए। जब भोग आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद हो रहे थे और हम वापसी के लिए बैग उठाकर निकल रहे थे तो भोलेनाथ ने एक और मनोकामना भी पूर्ण कर दी, मेरे जीवन का फर्स्ट स्नोफॉल।